हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक ये है, पिछले 7 दिनों में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि पिछले 7 दिन में यानी कि एक हफ्ता हो गया है, इसमें न्यू ईयर वीक भी था, न्यू ईयर चल रहा था, तो ये काफ़ी स्पेशल वीक रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस स्पेशल वीक में जो है आपके पर्सन थर्ड पर्सन के बीच में क्या कुछ हुआ है। जो सिचुएशन होगी मैं आपको एकदम से सेम बताऊंगी, एज इट इज़ बताऊंगी। ठीक है, अगर वैसे ही रीडिंग मैं थर्ड पार्टी को लेकर के कर रही हूँ, तो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई भी जो थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है, तो देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हुआ है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एनर्जीज। और उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ का कार्ड आया है, द सन का। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट राशियाँ, वैसे तो आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग राशियों के बारे में आपको बता देती हूँ। कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन, सेजिटेरियस, एरिस, धनु राशि, टॉरस, कैप्रिकॉन, मकर, वृषभ राशि। ठीक है, कन्या राशि। ओके, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले पिछले 7 दिनों में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं। लिटरली यहाँ पर चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, मतलब पूरा चीखम चिल्ली मची हुई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने वाले यहाँ पर शब्द बोले जा रहे, तुमने ये बोला था, तुमने ये किया, तुमने वो दिखाया, तुमने ये चीज़ किया, तुमने ये चीज़ निकाल करके सामने लाए। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कुछ भ्रम जो है उन दोनों के बीच में कुछ छुपा हुआ था जो सामने आ चुका है, कुछ सच्चाई सामने आ चुकी है, जिससे इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि
शब्दों के तीर चलाना वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर जो कार्ड्स है ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विश्वासघात वाली स्थिति बनती हुई यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई हो, कुछ वादे किए हो, कुछ दिखाया हो, कुछ दिखाया कुछ और हो, निकला कुछ और हो, और इसी बात पर यहाँ बवंडर मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लाइफ जो है ना एक स्टक हो गई है बुरी तरीके से। ठीक है, बुरी तरीके से समझ नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन को, इस ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं इसका अंत जो है वो नजर आ रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि सिचुएशन बहुत ना बद से बदतर हो रही है, मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ठीक है, मे बी कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ ऐसी बातें छुपाई हुई नजर आ रही हैं जिससे एक्सपेक्ट कर पाना, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इन दोनों के बीच में इसी वजह से मुझे यहाँ पर लड़ाई होते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आई हैं उसने विश्वास को हिला दिया है। ठीक है, एक तरफ कर दिया है। मतलब ये कहें कि जो चीज़ें सामने आई इन दोनों के रिश्ते में, उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। कि इंसान जैसे ये कह रहा है कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो या मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा था। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये रिश्ता किसी भ्रम पर टिका हुआ था। और यहाँ पर ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इन दोनों को लगता था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा रिश्ता परफेक्ट है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में वो पूरा सपना टूट चुका है। और एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैंने तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। ठीक है, यहाँ पर द हैंगमैन और द हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टक हो चुका है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं, ना माफ कर पा रहे हैं, ना भूल पा रहे हैं। यहाँ पर डेथ का जो कार्ड है वो साफ इशारा कर रहा है कि ये रिश्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। भावनात्मक रूप से सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है। अभी पूरी तरीके से फिजिकली मतलब सामने से नहीं खत्म हुआ, बट इमोशनली सब कुछ यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं। कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई चुप नहीं रहना चाहता, हर बात अब ईगो पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ जीतने वाला कोई नहीं होगा, किसी एक को हार माननी ही पड़ेगी। ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि दुनिया के सामने अभी भी ये रिश्ते का नाटक कर रहे हों, लेकिन अंदर से फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, भरोसा खत्म है, सुकून इनका बिल्कुल ही छिन चुका है। सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि सारे जो इमोशंस थे, सब भावनाओं से ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर चल रही हैं। पैसा, मान सम्मान, शर्त और फ़ायदा नुकसान, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है कि तुमने कितना पैसा दिया, तुमने कितना पैसा खर्चा करवाया, मेरा मान सम्मान छिन गया, इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इमोशनली कहा जा रहा है कि मैं तो टूट गई, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक व्यक्ति अभी भी उम्मीद लगा करके बैठा है, दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से थक चुका है। एक कह रहा है शायद हम नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कह रहा है अब और नहीं, मैं ये सब चीज़ें झेल नहीं सकता। और यही वजह है कि कई लोगों के लिए यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी साफ दिख रही है। ये रिश्ता ना अपना रहा है, ना छोड़ा जा रहा है अब। ठीक है, पुरानी यादें पकड़ करके रखी गई हैं, लेकिन वर्तमान में कोई खुशी नहीं है।
एक व्यक्ति इस रिश्ते में खुद को अकेला, खाली एंड डिटैच महसूस कर रहा है। आगे की एनर्जी में यहाँ पर ये भी चीजें दिख रही हैं कि आपके पर्सन का झुकाव धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगा। वो उस कंट्रोलिंग एंड टॉक्सिक सिचुएशन से निकलना चाहेंगे। चीजें अभी थोड़ी अनस्टेबल रहेंगी, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा। धीरे धीरे हालात बदलेंगे, दूरियां कम होंगी और रिश्ते में एक नई समझदारी आएगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल ना करें या फिर करने की कोशिश ना करें। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आपने चाहा है वो सही समय पर आपको जरूर मिलेगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।